ओके पहले जो है मैं मार्च 24 के जो सवाल हैं पहले मैं वो सॉल्व कर देता हूँ, आते थोड़ी देर रुक जाओ एंड उसके बाद जो है मैं फिर let's do the other questions as well. Okay, so let's go towards the end and first let's try to figure out हमने जो end के मैंने मार्च 24 के end में रखे हैं शायद. Okay, this is a March 24 exam. Let's start solving this. पहले तुमने question 2 पूछा है और question 3 भी पूछा है. Question 2 में बेटा क्या मसला है इसमें? आसानी है तो सिंपल लग रहा है. सर ये मार्च 24 का पेपर व्हाट्सएप कर सकते हैं? किसी ने अभी तक भेजा नहीं है तुम्हें? मैं करता हूँ अभी क्लास के बाद मुझे याद दिलाओ सही है. ओके टर्म नंबर 1 होगी ए पावर एन. टर्म नंबर 2 होगी एन ए एन माइनस 1 बी पावर 1 और टर्म नंबर 3 होगी एन एन माइनस 1 a n minus 2 b power 2 divided by 2 factorial. So 2x minus 5 is 2 and then minus x over 4 आ रहा है. Minus x over 4 and then 0.5 into minus 0.5 divided by 2 into 4 power minus 1.5. So you are a minus 164x squared. Okay, are those the terms that you're getting? So ये हो गया 2x square over 4. Who said, are you looking at someone's solution, Hassan, or 37 over 64 x square आ रहा है? I think that's the correct one. I don't think it should be 1 over 32. बाकी सब तो हमने एक्सपेंशन में सही किया ना? क्या? माइनस 1 ये भी माइनस है. ओके सॉरी ये भी माइनस है. तो तुम 1 over 32 क्या बोल रहे हो? How can the I just सर वो एक्सपेंशन आपने किया ना उसके अंदर ये -1/64 नहीं आ रहा, -1/32 आ रहा है सोल्यूशन में और उसी वजह से जो किसके सोल्यूशन में? तुम किसके सोल्यूशन को देख रहे हो? मुझे सर राजा का सोल्यूशन नहीं तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, तो कैलकुलेटर पे -1/64 दे रहा है एन इन वो उन्होंने 2 फैक्टोरियल मिस कर दिया होगा सोल्यूशन में. ओके मैंने बस गलती माइनस की है. -27/64 right. State the values of x for which the expansion in part A is valid. So उसका रूल होता है a plus minus bx में
पावर n में कि मॉड्यूलस ऑफ x has to be less than a over b. So modulus of x has to be less than 4. Okay. ओके Question 3, ये कोई पूछ भी रहा था. It is given that z equals to minus root 3 plus I express z square in the form r e iota theta. Okay. So in where r is this in this? Okay. तो या तो पहले मैं इसको स्क्वायर कर लूँ और फिर मैं आयोटा थीटा वो उस फॉर्म में ले आऊँ. आई थिंक दैट्स द इजी वे टू डू दिस. ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 3 आई प्लस आई स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 माइनस 2 रूट 3 आई. ओके, तो इसका आर निकाल लेंगे. 4 सर प्लस हो सकता है बट दिस वाज इजी टू डू. अभी पहले मैं मार्च 24 के क्वेश्चंस हैंडल कर रहा हूँ फिर मैं बाकी सारे क्वेश्चंस देखता हूँ. सही है. If we run out of time, I will have another session in the evening. Okay. What's tan inverse of me? Sorry. पाई ओवर 3 आ रहा है लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है. ये आ रहा है रियल इमेजिनरी. रियल इसका 2 है इमेजिनरी तो ये माइनस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना. तो इसका थीटा हो जाएगा माइनस पाई ओवर 3. तो ये बन जाएगा 4 e i माइनस पाई ओवर 3. ओके. फिर द कॉम्प्लेक्स नंबर w is such that z square w is real and z square divided by w is equals to 12. Find the two possible values of W, giving your answer in the form r e iota theta or this. अच्छा, पहले मैं इसको जो है मैंने क्यू के ऊपर जी स्क्वायर निकाला हुआ है तो मैं जी स्क्वायर को यूज कर लेता हूँ. 2 माइनस 2 रूट 3 आई और x प्लस वाई आई. उसने कहा कि जी स्क्वायर और इंटू डब्ल्यू इज रियल यानी इसका इमेजिनरी कोफिशिएंट जो होगा वो जीरो होगा. यानी 2 वाई आई प्लस 2 रूट 3 आई 2 रूट 3 एक्स. मैं इसको पूरे पहले पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 2x plus 2i minus 2 root 3xi minus 2 root 3yi squared. इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो जीरो होगा. ओके. एक इक्वेशन ये हो गई और w का मॉड्यूलस. So this is equals to modulus of z square over modulus of w. सही है. वो मॉड्यूलस के रूल्स होते थे ना ये मैंने वो लगा दिए. इसका मॉड्यूलस ऊपर कितना आया था 4 ना. 4 over root of x square plus y square equals to 12. सिक्सटीन और 144 9 से जाते हैं ना. कहाँ 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर. 27 plus 9 is 36.
You know, space. सही है, ये तो सॉल्व तो हो जाएगा। y इक्वल्स टू √3 1/6 लगा लो एक दफ़ा, तो ये √3/6 आ जाएगा और एक आ जाएगा -√3/6। अब एक आइडिया ये है कि भाई इसको किसी तरह इसी फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता था या नहीं। लेट्स ट्राई दैट आउट। आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर if that's going to work out. कार्टेशियन फॉर्म से ज़्यादा आसान है, बट वो किसी ने पूछा था इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई डोंट नो हु आस्क्ड, बट Hassan, do you remember the answer to this? है नो 5π/6 आ रहा था किसी का? यस मुस्तफा। मैं बता देता हूँ कि मैंने इसमें किया हुआ क्या है। व्हाट आई हैव डन इज आई सेड कि मैं ये जब लेता हूँ z²w, तो मैंने w को इसी फॉर्म में रख दिया यहाँ पे। एंड आई सेड कि z तो पहले से आया हुआ था मेरे पास, z² इसी फॉर्म में आया हुआ था, तो मैंने जो है वो उसको कंबाइंड एक एक्सप्रेशन बनाया। फिर मैंने इसका कहा कि इमेजिनरी पार्ट उसका जीरो होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट निकलता है और कॉस थीटा निकाल के। सो मैंने कहा कि आर उसका 4r है और कॉस थीटा ये लिखा और इक्वल्स टू जीरो किया। फिर यहाँ पे मैंने कॉस इनवर्स ऑफ जीरो किया तो π/2 आ गया। एंड देन अल्फा इज π/2 प्लस π/3। आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज द करेक्ट आंसर, but if you're getting the same answer from the other solution, that should work. Okay, and then when you use it here कि इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो उसका मॉड्यूलस 4 है और इसका मॉड्यूलस r है, तो हो जाएगा 12। 1/3 आ रहा है इसका r। आसान मैच करो आंसर्स क्या आ रहे हैं। This is too tiny for me to see. ये तो इसी तरह सॉल्व हुआ है ना जिस तरह मैंने सॉल्व किया हुआ है। चलो मैं चेक करके वो दिखाऊंगा। चेक करके वो ऑल्टरनेट में सोल्यूशन ड्रॉ अप करता हूँ कि अगर उससे सॉल्व हो जाता है तो आई लेट यू नो। बट आई सॉल्व इट हियर इन केस मेरे √3/6 तो ये सही आ रहे हैं ना, कि एक फॉर्म बन रही है w की 1/6 प्लस √3/6 आई, और एक बन रही है -1/6 माइनस √3/6 आई। अब इसका आप मॉडुलस निकाल लें और इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लें। तो tan इनवर्स ऑफ b/a sometimes these questions are like that. Hinar, what are you asking? नेगेटिव क्यों? कहाँ नेगेटिव बेटा? सर ये इसके अंदर जो 2/3 जो लिखा हुआ है इन्होंने, जो आंसर आ रहा है उसके अंदर -2/3 होगा।
ये नहीं, आंसर के अंदर मतलब दो आंसर आ रहे हैं, 5 और 3 और एक 2 5 3। लेकिन उसके अंदर माइनस का 2 5 3 देखो, था। ए, बोला था कि इस इसका मॉड और आर्ग्यूमेंट निकालोगे, इसका मॉड और आर्ग्यूमेंट निकालोगे, सही है। ये ऊपर वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आएगा। ये जो सेकंड वाला है इसका ये नेगेटिव क्वाड्रेंट टू में है ना, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट टू में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नेगेटिव पाई प्लस अल्फा। तो उसका जो अल्फा निकाला होगा पाई/3 उसको नेगेटिव पाई में प्लस करेंगे ना। आर्ग्यूमेंट्स के रूल्स फॉलो हुए हैं थीटा के लिए। ओके, जो सोल्यूशन की बात कर रही हूँ। मेक सेंस? ये पार्ट समझा दे, ये कौन सा पार्ट है रयान? तो अभी तो समझाया, क्या समझ नहीं आया इसमें? अभी तो तुम स्ट्रीम में से पहले देख लेना, स्ट्रीम हो रहा है यूट्यूब पे। ओके। अच्छा, फिर इसका किसी ने क्वेश्चन 8 बोला था। पता नहीं क्या। तो दूसरी होगी ना, दूसरी होगी ना, तो देख के होगी। मैं कुछ मैनेज कर, मुझे ऐसे जानना नहीं है, मैं देख लूँ। ओके। अच्छा, ये मुझे पूरा ही सॉल्व करना। अच्छा, ये तुम्हें बता दिया, आर इज √5। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल ऑफ दैट? एंड 1.107। ओके। अब यहाँ पे एक्स की जगह वहाँ पे क्या आ गया है? वहाँ पे आ गया हाफ थीटा, और बाकी सब सेम है ना। तो ये जब तुमने कंप्रेस करके लिखा था तो तुमने लिखा था √5 साइन एक्स प्लस 1.107 इन रेडियंस। ओके। तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी यही करोगे, √5 साइन हाफ थीटा प्लस 1.107 इक्वल्स टू 3। सही है, यहाँ तक क्लियर है? तो पहला काम ये करोगे कि तुम कहोगे कि पहले क्वाड्रेंट्स मार्क कर लेते हैं। ये बन जाएगा साइन हाफ थीटा प्लस 1.107 इक्वल्स टू 3/√5। ओके। और जो है इंटू टू भी और है, क्या भी और है। इंटू टू क्या हो रहा है? फोर ऊपर है और अच्छा, पहले कॉमन निकल के जा रहा है, पहले कॉमन निकल के जा रहा है ना। यहाँ पे एक 2 है। ओके, ये 6 और नंबर चेंज हुए हैं। अदर देन दैट इट्स फाइन, राइट? यस। Okay, so then I go on to the quadrants, quadrant 1 and quadrant 2. Okay, but I have to be careful about the range. It's going from -4 pi to 4 pi. But since I have half the cycle और half theta हुआ हुआ है, यानी एक नेगेटिव साइकिल पूरा चला लूँ और एक पॉजिटिव साइकिल पूरा चला लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे आंसर्स क्या आने वाले हैं। सही है, मेरे 4 आंसर टिपिकली आने चाहिए। अगर कोई एक डिस्कार्ड होता है तो फिर मैं देखूंगा कि भाई और क्या करना है मुझे। ओके। मैंने कहा कि पहले पॉजिटिव साइकिल के जो है वो आंसर्स निकालते हैं। अल्फा कितना आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 3/2√5। 0.735। 0.735। तो मैंने कहा क्वाड्रेंट 1 में आंसर आएगा हाफ थीटा
plus 1.107 equals to 0.735. Quadrant 2 में आंसर आएगा half theta plus 1.107 equals to pi minus 0.735. Okay, negative cycle is going to be in negative quadrant 3 and negative quadrant 4. Okay, the answers ऐसे प्लस में था ये ऊपर. Let's see, थोड़ी सी complication ऐसे नजर आ रही है. We'll see when it becomes more complicated. I'm going to then improvise a little and see कि मुझे क्या करना है. Okay. Okay, so I'm coming up with answers for theta. So ये बन गया 0.735 minus 1.107 into 2 minus 0.744. Pi minus 0.735 minus 1.107 into 2. ये बन गया 2.599. फिर minus pi minus 0.735 minus 1.107 into 2. थीटा आ रहा है minus 9.967. और सर in negative cycle positive quadrant 4 is negative quadrant 1. Yes, उल्टा cycle चलाना है ना, clockwise. सही है. ये मेरे पास आंसर्स आए. अब मेरी रेंज क्या थी, -4 पाई से 4 पाई तक. सही है. पाई कितना होता है, पाई होता है 3.142 ना. तो ये जो आना चाहिए, आंसर्स आने चाहिए -12.57 से लेके 12.57 तक. ओके, कोई आंसर बाहर जा रहा है. यस, दिस गॉट डिस्कार्डेड. So if a very negative answer got discarded, what I should do is I should go further into the positive cycle. So what I'm going to do is I'm going to run this cycle quadrant 4 and quadrant 5. उसकी वजह भी क्या है, ये जो bracket में plus 1.107 हो रहा है, what it's doing is if I were to write the range in this form half theta plus 1.107, तो ये जो है वो एक और cycle में आपको ले जाता. सही है कि ये हाफ ऑफ 4 पाई हो जाता और अगले साइकिल में आपको ले जाता. तो आप कौन सा क्वाड्रेंट जाके एक्सप्लोर करेंगे, क्वाड्रेंट नंबर 5. आप कहेंगे कि हाफ थीटा प्लस 1.107 equals to 2 pi plus 0.735. Okay, let's see if that gives us the correct answer. 2 pi plus 0.735 minus 1.107 into 2. Theta is coming out as 11.8. So मेरे आंसर्स क्या क्या हो गए, -0.744 minus 9.967, 97 कर दो इसको, 3 significant figures, 2.599, and then I have 11.8. Those are the 4 answers that should be valid for this. Okay. Everybody understands this? What are the questions from this paper? It's a huge zoom out.
सर बट वी फर्स्ट एडजस्टेड द रेंज टू माइनस, हाँ इसमें मैंने 1.107 को एडजस्ट नहीं किया था ना, मैंने सिर्फ साइकिल्स को एडजस्ट किया था, हाफ थीटा और हाफ थीटा को। उसमें प्लस भी तो हो रहा है ना 1.107। देखो आसान, मैंने एएस पढ़ाते हुए सिंपल सी बात बताई थी कि आपका अगर कोई आंसर डिस्कार्ड होता है ना तो फिर आप नया आंसर लेकर आए। ओके, तो जब एक डिस्कार्ड हुआ ना ये वाला, तो मुझे ख्याल आया कि एक नेगेटिव आंसर बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव आंसर लेकर आना चाहिए, और नेगेटिव जाने का तो फ़ायदा नहीं होने वाला मुझे। ओके, that's sort of a reflex, you don't go on to it right from the start, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि डिस्कार्ड होने वाला है या नहीं होने वाला। इन मोस्ट केसेस, in the past papers that I've seen, 9 out of 10 cases it doesn't get discarded and you just go with the flow and you get your answers। ओके, तो कोई डिस्कार्ड होता है आंसर तो आपको पता चलता है कि भाई एक और साइकिल जो है वो कहीं से इन्वॉल्व हो रहा है। अब कौन सा साइकिल, मैंने कहा कि नेगेटिव साइकिल से डिस्कार्ड हुआ तो पॉजिटिव साइकिल, अगर कोई पॉजिटिव साइकिल वाला डिस्कार्ड होता तो मैं और नेगेटिव कर देता उसको। I haven't solved part one, Mustafa. I've just taken the answers from what Hassan told me. Does that make sense to everybody? Is there another question that you want me to solve from here? Mustafa, negative cycle is a separate cycle. It works like this. Okay? When वो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि रेंज दी हुई है नहीं। इसमें नेगेटिव क्वाड्रेंट वन का आंसर होता है नेगेटिव अल्फा, नेगेटिव क्वाड्रेंट टू इज नेगेटिव 5 प्लस अल्फा। For those of you who don't remember this, please copy this or take a screenshot. Negative cycle goes like that. Okay? Anything else that you want to ask? अब हातिर ने क्या पूछा हुआ है, मैं जरा उस पर चला जाता हूँ। आते जरा दोबारा से लिखो। Why did you pick quadrant 3 and quadrant 4 for the question? उसमें जुबैब, इसमें जो है वो जब नेगेटिव साइकिल भी होता है ना तो ए एस टी सी अपनी जगह पे ही रहता है, तो ऑल एंड साइन पॉजिटिव, ए एन एस पॉजिटिव मैंने किया हुआ है, सही है, इसलिए नेगेटिव साइकिल में जो है वो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 है। ओके, कौन सा सवाल है वो, जून 21। अब पहले हिनार किसका, उसी का, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। Relative to the origin, the position vectors of this are given by show that ABC is OABC is a rectangle। तो ये अब रेक्टेंगल शो करने के लिए क्या जरूरी होता है, दो चीजें शो करनी होती हैं कि एक तो परपेंडिकुलर है और एक डिस्टेंसेस बराबर आ रहे हैं। सही है, तो मैंने कहा कि मुझे प्रूव करना है कि ओ ए डॉट ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाएगा। तो ओ ए तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 माइनस 2 1, ए बी निकालोगे ओ बी माइनस ओ ए करके वो आएगा 3 4 और -7। ओके, ये बना 15 माइनस 6, 15 माइनस 8 -7, तो ये जीरो प्रूव हो गया। एक और किसी को प्रूव कर दो कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी प्रूव कर दो कि ये भी 90 डिग्री है, ऑपोजिट्स 90 डिग्री होंगे तो खुद ही सप्लीमेंट्री भी 90 डिग्रीज हो जाएंगे। या फिर ये भी प्रूव कर सकते हो कि भाई पैरेलल लाइंस एंड सो ऑन। ओके,
फिर एक और दफ़ा क्या करोगे, ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालो और बी सी का मैग्नीट्यूड निकालो और कहोगे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। सही है ना? डज दैट मेक सेंस फॉर पार्ट ए? ओके, सही है। मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज वी रन आउट ऑफ टाइम। यूज अ स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड द acute एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ओ ए बी सी। सही है, तो ओ ए बी सी, तो कौन सी दो डायगोनल्स बनेंगी, ओ बी और ए सी? तो ओ बी डॉट ए सी और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो बस। ये कर लो। सही है, अगर आंसर अक्यूट ना आ रहा हो तो उसको 180 में से माइनस कर देना। ओके ओके, आतिर, वेर आर यू? मुस्तफा, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन इन अ बिट। आतिर है कि भाग गया है? आतिर भाग गया है। पहले मुस्तफा तुम अपना बता दो। मुस्तफा, कैन यू टाइप इट अगेन प्लीज? एक्स कोऑर्डिनेट गलत आ रहा है पार्ट बी में। सही है। अच्छा, द ग्रेडियंट ऑफ द कोऑर्डिनेट हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट पी। तो ये प्रोसेस सारा समझ आ गया कि क्या हो रहा है? ये जो डिफरेंशियल पिछले पार्ट में से आया हुआ है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, और क्योंकि ग्रेडियंट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने ग्रेडियंट को मैक्सिमाइज किया है और मेरे पास जो है वो ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सही है। अब मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? उसने कहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एट पी। तो मैंने कहा कि मुझे जो है वो ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, ऐसी थीटा की वैल्यू जिससे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव आ रहा हो। सही है। तो मैंने कहा कि एक्स क्या है, टैन थीटा है। तो अब एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा लगाते रहो। एक्स इक्वल्स टू टैन पाई ओवर सिक्स लगाओगे तो पॉजिटिव आएगा, माइनस टैन पाई ओवर सिक्स लगाओगे तो नेगेटिव आएगा ना, माइनस वन ओवर रूट थ्री। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस रूट थ्री ओवर थ्री। डज दैट मेक सेंस? Any other questions?